नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जॉन विल्किंस कौन थे? तो 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भारतीय चित्रकार। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, बुद्धि ऑप्टिक का संबंध किससे है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, परिप्रेक्ष्य विज्ञान से। अगला प्रश्न है, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन ए सही होगा, इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है, अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, क्लाउड गेट। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, बिहार में बनने वाले लोक शैली के चित्रों को क्या कहते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मधुबनी पेंटिंग। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी के पिता कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? तो ऑप्शन बी सही होगा, फ्रेंच मार्क ने। प्रश्न नंबर 8, शांति निकेतन किस जनपद में है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बीरभूम में। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र गवरेनिका किस माध्यम में निर्मित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कैनवास पर तैल रंग। अगला प्रश्न है, विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, डेविड ओगेलवी को विज्ञापन का पितामह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, अभिव्यक्ति कहाँ होती है? तो ऑप्शन सी होगा, कल्पना में। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कलाकारों में से उसका नाम बताइए जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप दोनों का सदस्य रहा। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, KH आरा। प्रश्न नंबर 14, रेखांकन में पुनरुत्थान संबंधित चित्रों का आदर्श क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अजंता रेखांकन। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने चार्ल्स पामर से किस पद्धति की शिक्षा ली थी? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, तैल चित्रण पद्धति। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से उस बात का चुनाव कीजिए जिसकी विषय वस्तु मानव बन गई। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अभिव्यंजनावाद। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, दृष्टि का कला में क्या महत्व है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, प्राण का। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा की मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, वेटिकन में। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोली किस रूप में प्रसिद्ध है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, दुर्गा प्रतिमाओं के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, श्री
निवासुल्लू जो है ये मूर्तिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1958। अगला प्रश्न है, सन 2014 के क्रिस्टी की एक नीलामी में प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह की पेंटिंग विश ड्रीम कुल कितने रुपए में बिकी थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 9.56 करोड़ रुपए में। प्रश्न नंबर 23। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो बताइएगा कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राम कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी लोमस ऋषि गुफा बिहार। अगला प्रश्न है, नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नवग्रह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुवाहाटी असम में। प्रश्न नंबर 27। अविंद्रनाथ टैगोर ने चीनी जापानी कला शैली की पद्धति सीखी। इसके अलावा उन्होंने और कौन सी कला शैली का ज्ञान प्राप्त किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी का, फारसी शैली, तिब्बती शैली और श्याम शैली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28। चोलकालीन मंदिर भुवन का चरमोत्कर्ष रूप क्या है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघ कर नायिका का अपहरण करते चित्रित किया गया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गोवर्धन चंद। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से उत्तम पक्षी चित्रकार कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मनोहर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। ईवी हैवेल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य कब बने? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अधवेंद्र कुमार गांगुली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33। इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बाबर का घोड़े से गिरना। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हरिवंश पुराण। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड। प्रश्न नंबर 36। अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग कब बनाई? तो सही विकल्प होगा 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, श्रीमद्भागवत रामायण रागमाला गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बने? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मेवाड़ में। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग माना जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 50,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, M.F. हुसैन को भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 1991 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40। अविंद्रनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम पुस्तक किस भारतीय कला इतिहासकार ने लिखा था?
तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जया अप्पा स्वामी। ये पुस्तक किसकी है? जया अप्पा स्वामी की। प्रश्न नंबर 41, मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो 4 विकल्प है, इसमें जो सही विकल्प है ऑप्शन बी आनंद कुमार स्वामी है। अगला प्रश्न है, पाल पांडुलिपियां किस पर चित्रित की गई हैं? तो ताड़पत्रों पर, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 43, भारत का वह पहला शहर जिसके पास अपना लोगो है और इन लोगों की टैगलाइन है बेंगलुरु बीयू। तो यह सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 44, इंडियन पेंटिंग व इंडियन स्कल्पचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी ईवी हैवल की। तो इंडियन पेंटिंग व इंडियन स्कल्पचर जो है ईवी हैवल की प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय चित्रशैली कहते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अजंता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है वो प्रिंट मेकर है। प्रश्न नंबर 47, प्रसिद्ध कृति वधू का श्रृंगार व ब्रह्मचारी जो कैनवास पर तैल रंगों से चित्रित है, चित्रकार का नाम बताइए। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में से कौन सी चैत्य गुफा नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जो है गुफा संख्या 16 जो है वो चैत्य गुफा नहीं है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, अलवर शैली के उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अपने संरक्षण में अलवर प्रदेश की प्रथम राजधानी रायगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र निर्मित किए। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी डालूराम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रमुख भाग क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए हेडलाइन या शीर्षक। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद करने वाला कौन था? तो चारों विकल्पों में से सही विकल्प जो है ऑप्शन बी बदायूनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, आका रिजा सफाविद चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्त दी? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जहांगीर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए डिज्नी पर। अगला प्रश्न है, शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किसके दरबार में था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी बाबर। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं, पटोला टेक्सटाइल किस प्रांत से संबंधित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी गुजरात। प्रश्न नंबर 57, हाथी दांत की परत पर जल रंग से चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कंपनी शैली। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1975 ईस्वी। प्रश्न नंबर 59, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कोक्स क्षेत्र स्थित है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी दक्षिण फ्रांस में। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है?
तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अजमेर में। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा माना जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी प्रकृति रचनाओं का। अगला प्रश्न है, औरत नामक चित्र का अंकन किसने किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 65, ईसा मसीह का जन्म स्थल कौन सा है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बेथलेहम। प्रश्न नंबर 66, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वायलिन। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं, बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए त्रायफ्रेयर्स गुफा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी बूदी शैली। प्रश्न नंबर 69, एम.एफ. हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा समकालीन। प्रश्न नंबर 70, महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन डी सही होगा। अब इलाहाबाद का नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी आवास जो है वो मृतकों की कला का अंग नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए विख्यात है या प्रख्यात हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अमूर्तन शैली के लिए। प्रश्न नंबर 73, चरम पुनरुत्थान कालीन वेत्स का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए टिनसिया को। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में पाबू जी की कथा को फड़ पर लाल व हरे रंग में चित्रित किया जाता है और भोपा लोग इस कथा को लोकवाद रावण हत्था पर गाकर वर्णन करते हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी भीलवाड़ा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, मिस्री लिपि को समझने में किस वस्तु की सहायता ली जाती है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रोजेता शिला। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। राजगिरी स्तंभ में गाय से कोई सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 77, अहमदाबाद से प्राप्त बसंत विलास पटपत्री जो अभ्रंश शैली की है किस सदी की है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 15वीं सदी की। अगला प्रश्न है, फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, कुल राग रागनियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 36। कुल रागनियों की संख्या 36 मानी गई है। प्रश्न नंबर 80, फिरदौस के शाहनामा की चित्रित प्रतियां तैयार की गई हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 13वीं और 14वीं सदी। प्रश्न नंबर 81, जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए नारा काल।
प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बामगार्टन। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अलसी का तेल। अगला प्रश्न है, चित्र सूत्र में चित्र के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 4 प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी राम किंकर बैच। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। नीला रंग आयातित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ईरान से। प्रश्न नंबर 87, 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी भेड़ाघाट जबलपुर में। अगला प्रश्न है, चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रेखा का। अगला प्रश्न है, जल रंगीय वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाया जाना चाहिए? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी आवश्यकता अनुसार। प्रश्न नंबर 90, चित्र में प्राण आता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उक्त सभी से, लय से, रंग से और रेखा से। अगला प्रश्न है, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? तो मधुबनी से, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। निम्न में से जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? तो ऑप्शन डी सही होगा, पेस्टल रंग जो है वो जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है। प्रश्न नंबर 93, आजकल इनमें सबसे अधिक प्रचलित माध्यम कौन सा है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए एक्रेलिक। प्रश्न नंबर 94, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल कमल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी बहाई धर्म से। अगला प्रश्न है, गुजराती शैली का बसंत विलास किसके काल का है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अहमद शाह। प्रश्न नंबर 96, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माना जाता है? तो ब्रह्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नंदनगढ़। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए समकालीन कला। प्रश्न नंबर 99, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी फैशन तकनीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वाटिक चित्रण में। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का रंग क्या होता है या क्या माना गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा लाल। प्रश्न नंबर 102, पेट्रोग्लिक संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गुफाओं में उकेरे गए चित्र। प्रश्न नंबर 103, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 6 तत्व माने जाते हैं चित्रकला के। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी बॉन्ड पेपर जो होता है वो चित्रकला के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी टेराकोटा माध्यम में बनी हुई है। प्रश्न नंबर 107, जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जयपुर में। प्रश्न नंबर 108, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध संवेदनशील लेखक भी है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए
पालकिली। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 109 नंबर। कौन बनेगा करोड़पति का द्वितीय के होस्ट मेजबान कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 111 देखते हैं। किस संग्रहालय में पिकासो की गुर्निका संग्रहित एवं प्रदर्शित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी म्यूजियो रेना सोफिया मैड्रिड स्पेन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी घनवाद। अगला प्रश्न है अपनी क्षमता, गतिशीलता तथा अवचेतन को किस माध्यम में व्यक्त किया जा सकता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी एक्शन पेंटिंग में। अगला प्रश्न है स्पेनिश गिटार वादक तथा एब्सिंथ पीने वाला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी एडवर्ड माने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 115। इसमें स्नानार्थियों का चित्रकार कौन सा है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी और यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रेनो। तो स्नानार्थियों का चित्रकार कौन है? रेनो। अगला प्रश्न है क्लोद मोने किस कला आंदोलन से संबंधित था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए प्रभाववाद से। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। रंगों का युग पदार्थ या समयावच्छेद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सेबरूल। प्रश्न नंबर 118। फीता कसती हुई नर्तकी किसका विख्यात चित्र है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी देगा का। प्रश्न नंबर 119। निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी नहीं है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी KCS पन्निकर जो हैं वो अति यथार्थवादी नहीं है। प्रश्न नंबर 120। यूनेस्को के पेरिस सम्मेलन में सितार वादन प्रस्तुत करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रविशंकर। अगला प्रश्न है राजस्थानी शैली का विषय नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जातक कथा जो है राजस्थानी शैली का विषय नहीं है। प्रश्न नंबर 121 के बाद 122 नंबर। भारत में प्रथम फोटो स्टूडियो 1849 में स्थापित हुआ था कहाँ पे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कोलकाता में। अगला देखते हैं शहनाई के शहंशाह कहलाते हैं? तो बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई के शहंशाह कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 124। मुगल शैली के साथ मिलकर चलने वाली शैली कौन थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राजस्थानी शैली। प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष इनमें से कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए श्री सीताराम कश्यप। तो यहाँ आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।